नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज रविवार है, संडे है। तो संडे के दिन जाहिर सी बात है, सोमवार से लेकर शनिवार तक हमने जो भी पढ़ा है, चाहे वो शिव की डोज पढ़ी है, चाहे सुजस अपडेट पढ़ा है, चाहे पूरा फैक्ट के साथ हमने पढ़ा है, उसको हम एक टेस्ट के माध्यम से रिवीजन करते हैं। तो सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और एक विशेष दिन है आज, महाशिवरात्रि। भगवान शिव की आराधना करते हुए, हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जाहिर सी बात है, आज महाशिवरात्रि है, विशेष अवसर है नानक क्लासेस के लिए, तो खास शिव भक्तों के लिए। तो पूरा परिवार इस महादेव की आराधना में डूबा रहेगा। आज निश्चित है व्रत रखेंगे, और व्रत भी काफ़ी लंबा होता है, अगले दिन उस व्रत को तोड़ना होता है। तो जाहिर सी बात है, शरीर अपने आप में कुछ पढ़ाव लेगा, है ना। जैसे कभी कुछ खाया नहीं होगा, जैसे शरीर में कुछ जान नहीं है, क्योंकि अन्न एक ऐसी ताकत होती है। तब तो कहते हैं अन्नदाता, किसानों को खुश रखना बहुत जरूरी है। कितनी पावर होती है वो आज जब व्रत रखेंगे शाम तक उन साथियों को पता लग जाएगा। तो आज करते हैं 9 से 15 फरवरी 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनका सुजस के साथ, शिव की डोज के साथ, बूस्टर डोज के साथ एक गहन अध्ययन करते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले महाशिवरात्रि विशेष अवसर। सभी टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लें आप। एलडीसी, लैब असिस्टेंट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इसके अलावा पीवाईक्यू, करंट, जो भी टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, सब पर 50% ऑफ है। आज और कल रात 12 बजे तक आप इसका फायदा उठा के महाबचत ऑफर के साथ अपना अभ्यास जारी रखें। पहला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। और जो वीकली होता है वो इतने गजब के प्रश्न होते हैं, आपको पेपर में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, और इसका टेस्ट फिर आपको ऐप में मिल जाता है। अरुंधति चौधरी ने 2 से 7 फरवरी 2026 के बीच आयोजित बोस्को कप अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। यह प्रतियोगिता स्पेन के एलिकेट शहर में आयोजित हुई। अरुंधति चौधरी ने 70 किलो भार वर्ग में यूक्रेन की तरन अनस्टेसिया को 5-0 से पराजित करके स्वर्ण पदक जीता। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। 3 पॉइंट सही है। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। याद रखना, अरुंधति चौधरी बॉक्सर है, कोटा की बॉक्सर है। उन्होंने स्पेन के एलिकेट शहर में आयोजित 70 किलो भार वर्ग में यूक्रेन की तरण को 5-0 से तार दिया। याद रखियो, पक्को आओ वो प्रश्न। अगला, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफल चढ़ाई किसने की? तो इनका नाम आएगा आकांक्षी शर्मा। ये कहाँ की है? कोटा की। अरुंधति चौधरी बॉक्सर, अभी ताजा ताजा मैंने बताया कोटा की। पूजा मीणा और किरण यादव, ये वैसे ही नाम है कोई खिलाड़ी। 9 फरवरी 2026 को दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया गया है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। और हाल ही में संस्थान के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस संस्थान के 50 वर्ष भी पूर्ण हुए हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब एक तो आसान सा प्रश्न ये हो गया। अब ये आसान आ जाए तो हमें बहुत अच्छी बात है, कर देंगे। लेकिन जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो खतरनाक मोड़ है, और सही कथन भी यहाँ आ देती है। देखो, 9 फरवरी 2026 को दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर जयपुर के जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राय जाधव ने किया। लगभग 950 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इस सेंटर में आयुर्वेदिक औषधियों, औषधीय पौधों की शुद्ध गुणवत्ता, प्रभावशीलता और मानकीकरण स्थापित किया गया। इस अवसर पर संस्थान की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन भी किया गया। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। अगर इतना बड़ा प्रश्न आ जाए तो भी आपको घबराना नहीं है, बस जुड़े रहना है नानक क्लासेस के साथ। तो करंट का प्रश्न अपवाद हो जाए वो अलग बात है, बाकी आपका गलत नहीं होगा। अलवर टाइगर इंटरनेशनल हॉप मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो अभी हाल ही में अलवर के अंदर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन हुई, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर थे रणदीप हुड्डा। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 में से असत्य कथन बताओ। इंडिया स्टोन मार्ट हुआ 13वां इंडिया स्टोन मार्ट, और ये पक्का, ये तो प्रश्न जिस प्रकार चल रहा है उसी हिसाब से पक्का आएगा। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन 5 से 8 फरवरी तक किया गया। यह कार्यक्रम रिको, सिडोस और लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। आयोजन इसका जोधपुर में हुआ, और राजस्थान खान व भू विज्ञान विभाग और RSMM को सरकारी पवेलियन श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसमें
3 नंबर गलत हो जाएगा क्योंकि ये सीतापुरा जयपुर में हुआ। कहाँ हुआ? सीतापुरा जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। इसमें 2 पुरस्कार मिले। पहला जो सरकारी पवेलियन पुरस्कार है वो खनन विभाग को मिला, जबकि दूसरा पवेलियन पुरस्कार भी दिया गया। 7 से 8 फरवरी को द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान द्वारा रोज शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो रोज शो का आयोजन हमेशा सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर में होता है। निम्न कथनों पर विचार करें। 11वां मारवाड़ हॉर्स का 2 दिवसीय आयोजन 7 से 8 फरवरी 2026 को पाबूपुरा जोधपुर में हुआ। यह आयोजन मारवाड़ी नस्ल के शाही घोड़े की गरिमा, सौंदर्य और परंपरा को समर्पित है। इसका आयोजन केवल राज्य पशुपालन विभाग ने किया। यह आयोजन ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स समिति, जोधपुर, मारवाड़ी हॉर्स स्टड बुक रजिस्ट्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। अब इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं ना, तो 2 ऑप्शन में, जैसे इसका आयोजन केवल राज्य पशुपालन विभाग ने किया या इसका आयोजन इसने, या तो ये सही होगा या ये सही होगा। तो इसमें ये सही है, ये सही है, ये सही है। 1 2 4 1 2 4 सही नहीं पूछा है, तो जाहिर सी बात है 3 सही नहीं है। ऐसे इन चीजों का अभ्यास करवाना, साप्ताहिक जो दिन होता है ना उसका मैं अभ्यास से अभ्यास करवाता हूँ। इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 योजना के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया अलवर। कौन सा? अलवर जिला बन गया। श्री निम्बेश्वर महादेव पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो निम्बेश्वर महादेव पशु मेला सांडेराव पाली के अंदर। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में किन संस्थाओं के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में किन संस्थानों के साथ एमओयू किया है? तो आईआईटी जोधपुर और एमएनआईटी जयपुर के साथ। राजस्थान में गणतंत्र दिवस 2026 पर किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? देखो, अपने राज्य स्तरीय भी गणतंत्र दिवस का आयोजन जयपुर में किया गया, तो इस अवसर पर भी झांकियां थी। तो उनमें जो प्रदर्शन झांकी का था वो सबसे पहला था कृषि विभाग की झांकी नमो ड्रोन दीदी। दूसरी नंबर 1 पर कृषि वाली, दूसरी पर कला संस्कृति वाली, तीसरी पर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग वाली। जबकि राज्य स्तरीय जो देश के अंदर हुआ था कर्तव्य पथ पर झांकी, कर्तव्य पथ पर हुई थी, उसमें राजस्थान की उस्ता कला की झांकी, उस्ता कला की जो झांकी थी उसको पॉपुलर चॉइस अवार्ड, पॉपुलर चॉइस अवार्ड मिला। और ध्यान रखना तीसरा अवार्ड, पहला दूसरा और था, तीसरे नंबर की पॉपुलर चॉइस अवार्ड कर्तव्य पथ पर उस्ता कला रही थी, बीकानेर की प्रसिद्ध है। 10वां वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल 2026 किस शहर में आयोजित हुआ? तो उत्तर आएगा उदयपुर के अंदर। नाम से ही पता है, इसके अंदर ही आ गया। माता यशोदा पुरस्कार योजना से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? माता यशोदा पुरस्कार योजना से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? माँ योजना का संचालन, यानी माता यशोदा योजना का संचालन महिला व बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। यह पुरस्कार माँ और शिशु की देखभाल में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 5100 रुपये प्लस प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और आंगनवाड़ी सहायिका को 1100 रुपये प्लस प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो इसमें ये डी गलत हो जाएगा, यहाँ 1100 की जगह 2100 रुपये दिए जाते हैं। अब ये चर्चा में है, योजना आगे किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। द्वितीय ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट 2025-26 में हैंडबॉल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाली जोधपुर पुलिस की उपनिरीक्षक कौन है? तो उनका नाम है प्राची गुर्जर। 11 फरवरी को राजस्थान बजट 2026-27 किसने पेश किया? दिया कुमारी ने अपना तीसरा बजट है, याद रखना। और अब बजट के कुछ क्वेश्चन है, मैंने डाल दिए, बाकी हम बजट लगातार अलग से पढ़ रहे हैं। जयपुर में स्थापित किए जाने वाले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संबंध किससे है? वाटर मैनेजमेंट से। सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर में कितने प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य वर्ष 2047 तक? अब लगभग इस बजट में 2047 को टारगेट करके बनाया है। अब 2047 में आप कितने साल के होंगे मुझे कमेंट करके बता देना कि मैं 2047 में रहूंगा या नहीं रहूंगा, या कितने साल का हो जाऊंगा, ये भी बता देना। पीएम आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को पक्का घर देने हेतु सहायता प्रदान करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है? 2029 तक। विश्व प्रिय शास्त्रीय पार्क का विकास किस स्थान पे किया जाएगा? अब ये ऐसे पार्क है, वैसे तो देखो जगह जगह पार्क होते हैं, लेकिन अब किसी के लिए पैसा जारी कर दिया जाता है तो वो चर्चा में आ जाता है। तो विश्व प्रिय शास्त्रीय पार्क भरतपुर के अंदर है। अटल वन का विकास किस स्थान पे किया जाएगा?
नर्सरियां और अटल वन विकास किए जाएंगे सागौद कोटा चंबल ये जो नदी है उसके पास। प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए राज सेतु फंड की स्थापना की जाएगी। इसका पूरा नाम क्या है? राज सेतु, याद रखियो, राज सेतु। अब सीधी सी बात है, राजस्थान ने बांधनाड़ो जोड़नाड़ो रिपियाड़ो, तो राजस्थान स्ट्रक्चर्ड इनेबलर फॉर ट्रांसमोटिव अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, इनकी फुल फॉर्म आएगी पेपर में। प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के निर्बाध और समयबद्ध आयोजन के लिए एनटीए की तर्ज पर कौन सी संस्था बनेगी? RSTA, राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। झुंझुनू में आयोजित पैरा थ्रोबॉल राष्ट्रीय महासंघ कप 2026 महिला वर्ग के फाइनल में झारखंड ने किस राज्य को हराया? तो झारखंड ने राजस्थान को हरा दिया। झुंझुनू के अंदर इसका आयोजन हुआ था, इसलिए अपने राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी राशि का ऋण दिया जाता है? अब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना, मैंने इसकी पूरी डिटेल बता दी आपको। तो 10 लाख रुपए तक का ऋण, कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। 18 से 45 वर्ष वाला इसमें भाग ले सकता है। राजस्थान का मूल निवासी है। 1 लाख युवाओं को रोजगार देना है, प्रथम चरण में 30,000 को। निर्देश, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कूट के आधार पर सही उत्तर दीजिए। लक्ष्य 1 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाना है। बजट प्रावधान, योजना पर 1,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि व्यय प्रस्तावित है। योजना में ऋण पर 50% ब्याज अनुदान दिया जाता है। आगामी वर्ष 30,000 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। केवल 1, 2, 4 सही है। ये किसके बारे में है? वही मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। तो सीधी सी बात है, अब आपको पता लग गया 1 लाख को लाभ पहुंचेगा, 1,000 करोड़ रुपए वे होंगे। यहाँ 100% ब्याज अनुदान है, 50% नहीं है। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। 1, 2, 4, 1, 2, 4, ओके। और ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, 50% ऑफ चल रहा है आपके लिए, आप फायदा उठा लें इसका आज। इसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली, अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा। मंथ पूरा होते ही आपको टेस्ट मिलता है, मंथ का PDF मिलती है, आप प्रिंट निकाल सकते हैं। और आप वीडियो मिलता है आपको, 1 लाइनर MCQ बिना ऐड का यूट्यूब कराता हूँ, वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। और डेली क्लास मिलती है, आप डेली टेस्ट मिलता है आपको। तो 31 दिसंबर 2026 तक इसकी वैलिडिटी है। 2025 का पूरा करंट इसमें डेली, वीकली, मंथली सब फ्री है। तो आज ही ज्वाइन कर लो, 50% ऑफ चल रहा है महाशिवरात्रि पर्व पर। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारा प्रताप क्लासेज पे रोज यूट्यूब पे क्लास आती है। और प्रताप क्लासेज ऐप डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। मात्र 50 रुपये में 1 साल का डेली, वीकली और मंथली आपको टेस्ट मिलता है। तो ज्वाइन करो। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के लिए प्रताप क्लासेज और राजस्थान के लिए नानक क्लासेज। राजस्थान में 30 करोड़ की लागत से टेक्नो हब किन शहरों में स्थापित किया जाएगा? तो अजमेर, भरतपुर और कोटा में। बजट 2025-26 में घोषित राज सवेरा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, राज सवेरा, नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करना। भगवान बिरसा मुंडा शोध पीठ की स्थापना किस विश्वविद्यालय में की जाएगी? भगवान बिरसा मुंडा शोध पीठ की स्थापना कोटा विश्वविद्यालय में। इससे पहले कोटा में कबीर शोध पीठ की स्थापना भी हो चुकी है। प्रदेश में मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट, लैपटॉप खरीदने हेतु अधिकतम कितनी राशि ई वाउचर के माध्यम से दी जाएगी? तो उत्तर आएगा 20,000। वर्ष 2025 में साइबर सुरक्षा के प्रभावी मॉडल के रूप में राजस्थान देश में किस स्थान पर रहा? वर्ष 2025 में साइबर सुरक्षा के प्रभावी मॉडल के रूप में राजस्थान देश में किस स्थान पर रहा? 5वें स्थान पे। रुद्र शक्ति 2026 का आयोजन किस फील्ड फायरिंग रेंज में हो? अब जो साथी डेली क्लास लेता है ना, उसके लिए तो है रिवीजन। और जो सीधा वीकली पे जाके देखता है तो उसको तो ऐसे ही समझ में आएगा। तो डेली क्लास जरूर देखा करो, क्योंकि वहां विस्तार से फैक्ट से दिया होता है और यहाँ आपको सिर्फ अभ्यास। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर। नई दिल्ली में आयोजित एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में मानिनी कौशिक ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो 50 मीटर राइफल प्रोन टीम इवेंट में जीता, व्यक्तिगत में कोई पदक नहीं मिला। नई दिल्ली में आयोजित एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण करने वाली सिक्कर की शूटर कौन है? ख्वाहिश शर्मा। उत्तर प्रदेश में यूथ, जूनियर और सीनियर वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता के 94 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक किसने प्राप्त किया? तनिष्क शर्मा ने। ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 किस प्रोजेक्ट के लिए वास्तुकार प्रमोद जैन को दिया गया? तो प्रमोद जैन, भाया नहीं है ये, प्रमोद जैन, तो मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर।
अब ये थोड़ा सा अलग बना दिया। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर प्रोजेक्ट के लिए वास्तुकार जिन्हें ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 प्रदान किया गया, प्रमोद जैन को। प्रदेश में चिकित्सा में व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान कब से कब तक चलाया गया? तो ये 30 जनवरी से चला, 13 फरवरी तक चला। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार स्थिर मूल्यों और प्रचलित मूल्यों पर क्रमशः प्रति व्यक्ति आय। अब ये सदाबहार प्रश्न हो गया, ये प्रश्न लगभग पेपरों में लगातार आएगा। SI RS सेकंड ग्रेड छोटे मोटी भर्तियों में आता ही रहेगा। तो देखो, अगर स्थिर मूल्य की बात करें तो 1,03,189 और प्रचलित मूल्य की बात करें तो 2,02,349। में आर्थिक समीक्षा पे काम कर रहा हूँ, जल्द ही आपको ये बुक मिल जाएगी, शॉर्ट एंड स्वीट। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजस्थान का फसल उत्पादन में स्थान, तो बाजरा, राई, सरसों, ग्वार, कुल तिलहन, मोटा अनाज में प्रथम, कुल दलहन, चना, सोयाबीन में तीसरा और मूंगफली में दूसरा। सारे सही है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसको याद रख लेना। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजस्थान के फसल उत्पादन संबंधी निम्न सम्मेलनों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखो, राई व सरसों में प्रथम स्थान है, 43.43 सही है। मूंगफली में प्रथम स्थान है, ये गलत है। मूंगफली में सेकंड स्थान है। कुल दलहन में तृतीय स्थान है, गवार में प्रथम स्थान है, तो ये सम्मिलित नहीं। ऐसे आएगा प्रश्न, इसका अभ्यास कर लो। तो कूट दिया है, सही नहीं है, बी नहीं है। सही उत्तर का चयन करो, नीचे दिए गए। गवार में प्रथम, ठीक है, ये इसको छोड़ दो, ये वैसे दे दिया। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजस्थान फसलों के उत्पादन संबंधी निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो राई व सरसों उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, सही है। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, गलत। कुल दलहन उत्पादन में राजस्थान का तृतीय स्थान है, सही है। गवार उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, ये भी सही है। तो डबल आ गया ना प्रश्न, तो इसमें सही बताना है 1, 3, 4। फिर देखो, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजस्थान के फसलों के उत्पादन में सही है। अब संदर्भ में आपको बताना है, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, सही है। कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, सही है। चना उत्पादन में राजस्थान का द्वितीय स्थान है, ये गलत है। सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का तृतीय स्थान है, ये सही है। चना में भी तृतीय स्थान है, तो 1 सही, 2 सही, 4 सही, 1, 2, 4। ठीक है, ये आपको अभ्यास के लिए दिए हैं ताकि इनमें से ऐसे प्रश्न आए तो गलत नहीं हो। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महिला SHG समय सहायता समूह को दिए जाने वाले ऋण की सीमा है वो 1 करोड़ कर दी है, पूर्व में 50 लाख थी। मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान पर ऋण की अधिकतम सीमा अब कितनी कर दी है? तो पहले 1 लाख थी, अब 1.5 लाख रुपए कर दी। राजस्थान की राज्य सरकार ने किसे सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के दूसरे स्थान के लिए सम्मानित किया? पहले तो खनन विभाग के लिए, दूसरे के लिए राज एम्पोरियम को। शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली खोजी गई है? तो शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? 12 में, परवर नदी के किनारे है। ये रस्टी स्पॉटेड कैट, रस्टी स्पॉटेड कैट, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये थे प्रश्न, पूरे जो भी हमने पढ़ा था उसमें मुख्य हमने रिवीजन कर लिया। और सभी साथी महाशिवरात्रि ऑफर का फायदा उठाएं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, करंट, PYQ, LDC, लैब असिस्टेंट, जो भी हमारी PTI वगैरह जबकि टेस्ट सीरीज चल रही है उसका फायदा उठाएं 50% ऑफ के साथ। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि पर्व विशेष पर्व, भगवान शिव आपकी निश्चित मनोकामना पूरे करेगा, आपको शक्ति बल देगा, ये हमारी मनोकामना है। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है। राजस्थान करंट अफेयर्स है जिसमें आपको टेस्ट मिल जाएगा। प्रताप क्लासेस पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेकंड ग्रेड की मार्गदर्शिका बुक उपलब्ध है। करंट अफेयर्स की वार्षिकांक उपलब्ध है। स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, स्कूल व्याख्याता की मार्गदर्शिका है। PYQ करंट की है, राजस्थान GK की है, भूगोल प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज है, LDC की टेस्ट सीरीज है। त्रैमासिक अक्टूबर से दिसंबर 2025 की बुक है। और बाकी CAT जिस प्रकार राजस्थान 6 से 12 वन लाइनर बुक है। कृषि पर्यवेक्षक की हमारी मॉडल पेपर बाजार में उपलब्ध हैं। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक के मॉडल पेपर उपलब्ध हैं। ज्योग्राफी की बुक, भूगोल का सूत्र उपलब्ध है। और वन रक्षक की मॉडल पेपर उपलब्ध है। और CAT के मॉडल पेपर है। निरंतरता से अध्ययन करो, मेहनत करो, खूब पढ़ो और निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।